हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स का वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, देखिए एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। तो यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, और ये एबीसी जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी है। अब देखिए फ्रेंड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो। अगर एक ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उस ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसी तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तो उस ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल एबीसी है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो हम लोगों को यहाँ पर पहले तो फिगर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने फिगर ड्रॉ कर लिया। और फिगर यहाँ पर हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है राइट एंगल्ड एट सी, मतलब सी एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोगों को सी देना पड़ेगा। अभी यहां पर आप ए दे सकते हैं। अगर आप यहां पर ए देंगे तो उस केस में आपको बी यहां पर देना पड़ेगा, और अगर आप यहां पर ए देंगे तो उस केस में आपको बी यहां पर देना पड़ेगा। तो मैं यहां पर ए दे देता हूं, तो यहां पर मैंने बी दे दिया। तो हम लोगों ने यहां पर फिगर को ड्रॉ कर लिया। अब यहां पर ये जो एबीसी ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब इसका दो साइड इक्वल है। तो हम लोगों को यहां पर एज्यूम करना पड़ेगा इसका दो साइड इक्वल है, दैट मींस AC इज इक्वल टू BC। यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे। यहां पर देखिए AC इज इक्वल टू AB हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि AB आपका हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस आपका परपेंडिकुलर के साथ कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। हाइपोटेनियस बेस के साथ भी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। तो यहां पर AB इक्वल टू AC हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते, AB इक्वल टू BC हम लोग यहाँ पर एज्यूम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोगों को परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर हम लोग इक्वल मान सकते हैं, पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और बेस और हाइपोटेनियस हम लोग इक्वल नहीं मान सकते। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट ABC बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी सच दैट यहां पर हम लोगों ने AC इक्वल टू BC माना है, तो सच दैट AC इज इक्वल टू BC। अब देखिए फ्रेंड्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हम लोगों को पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम का इक्वल होता है। दैट मींस इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या है AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम का इक्वल होता है। दैट मींस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी का नाम है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ACB is a right angle triangle, so by Pythagoras theorem हम लोग क्या लिख सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यहां पर हम लोग लिखेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स BC इज नथिंग बट क्या, BC इज नथिंग बट AC। तो BC के प्लेस में यहां पर हम लोग लिख लेंगे AC और स्क्वायर
दे देंगे तो एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग रीजन दे देंगे सिंस बी सी इज इक्वल टू ए सी, दिस इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2s स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को प्रूव करना था ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं देखिए एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ एसी इक्वल टू बीसी। तो यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, और ये एबीसी जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका एसी और बीसी ये दो साइड आपका इक्वल है। उसके बाद दिया गया है देखिए इफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, अगर ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर हो प्रूव दैट एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है ये जो एबीसी ट्रायंगल है ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट एबीसी बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल such that AC is equal to BC। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल का AC इक्वल टू BC मतलब AC साइड और BC साइड आपका इक्वल है, तभी तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ये कंडीशन यूज करके हम लोगों को दिखाना है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो कंडीशन है इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया गया है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। So this implies AB square is equal to अब 2AC स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। This implies AB square is equal to देखिए AC स्क्वायर AC इज नथिंग बट क्या BC, तो यहाँ पर AC के प्लेस में हम लोगों ने लिख लिया BC और स्क्वायर दे दिया तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हम लोगों ने दिखा दिया। अब ये क्या है ये पाइथागोरस का थ्योरम है। तो यहां पर अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे, देखिए फिगर में यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहां पर देखिए हाइपोटेन्यूज मतलब AB, तो यहां पर हम लोगों को AB को हाइपोटेन्यूज मानना है तो हाइपोटेन्यूज तो यहां पर सी देना पड़ेगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं ये जो ट्रायंगल ABC है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे since triangle ABC satisfied Pythagoras theorem with angle C is equal to 90 डिग्री। ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसने आपका पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर लिया विथ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर हम लोगों को प्रूव करना था एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पर हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं देखिए एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a। तो यहां पर हम लोगों को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है ABC, और इस ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर साइड का लेंथ 2a है। क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर साइड का लेंथ इक्वल ही होगा, और हर साइड का लेंथ यहां पर 2a दिया गया है। हम लोगों को निकालना क्या है, देखिए फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। तो यहां पर इस ट्रायंगल का सभी ऑल्टीट्यूड्स का लेंथ निकालना है। तो चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया ABC। तो यहां पर हम लोगों ने ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका हर साइड का लेंथ इक्वल है, और हर साइड का लेंथ यहां पर 2a दिया गया है। तो ये AB ट्वाइस दिया गया है, BC भी ट्वाइस होगा, AC भी आपका ट्वाइस होगा।
अभी हम लोगों को ऑल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है। ऑल्टीट्यूड मतलब अगर ये ए बाटेक्स से अगर हम लोग बीसी साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए बाटेक्स से अगर हम लोग बीसी साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर ड्रॉ करने के बाद यहां पर हम लोगों ने मान लीजिए एडी दे दिया नाम, तो ये जो एडी है ये क्या है, ये एक ऑल्टीट्यूड है। सिमिलरली बी बाटेक्स से अगर हम लोग एससी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहां पर अगर हम लोग नाम दे देंगे ई, तो ये जो बी है ये एक ऑल्टीट्यूड है। सिमिलरली अगर हम लोग सी बाटेक्स से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहां पर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इसका नाम दे दिया सी एफ, तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ भी हो जाएगा एक ऑल्टीट्यूड। तो हम लोगों को ये तीनों ऑल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों ऑल्टीट्यूड का लेंथ भी इक्वल होगा। तो हम लोगों को कोई भी एक ऑल्टीट्यूड का लेंथ निकालना है। अगर हम लोगों ने एडी का लेंथ निकाल लिया तो सिमिलरली बीई का लेंथ, जो एडी का लेंथ होगा वही यहां पर बीई का लेंथ हो जाएगा, वही यहां पर आपका सीएफ का लेंथ हो जाएगा। तो हम लोगों को सिर्फ यहां पर एडी का लेंथ निकालना है। तो अभी यहां पर हम लोग एडी के ऊपर फोकस करेंगे। अभी एडी का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर ये क्या है, एडी क्या है, एडी आपका परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। दैट मींस यहां पर ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री एंगल है। दैट मींस एडीबी, ट्रायंगल एडीबी इज, ये क्या हो गया, मैं यहां पर ड्रा कर लेता हूं, ट्रायंगल एडीबी, ये जो ट्रायंगल है ये क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब एबी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम होगा, मतलब एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। अब एडी तो हम लोगों को निकालना है, तो एडी को निकालना है तो एडी का वैल्यू पता नहीं है तो एडी रख लेंगे। बीडी देखिए यहां पर बीडी का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। दैट मींस यहां पर हम लोगों को पहले तो बीडी का वैल्यू पता करना चाहिए। एबी का वैल्यू पता है, एबी का क्या है, एबी है ट्वाइस है, तो यहां पर तो ट्वाइस पुट कर लेंगे, पर बीडी का वैल्यू तो पता नहीं है। अगर हम लोगों को बीडी का वैल्यू पता होता तो यहां पर हम लोगों को एडी मिल जाता। तो हम लोगों को किसी भी तरह यहां पर कैलकुलेशन करके बीडी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से यहां पर कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे लेट एबीसी बी एन equilateral triangle. Let ABC be an equilateral triangle such that AB is equal to BC is equal to CA is equal to twice A, और ब्रैकेट का अंदर यहां पर हम लोग लिख लेंगे गिवन। ये जो ट्वाइस है ये गिवन से ही यहां पर हम लोगों ने लिखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर दो ट्रायंगल है हमारा, हम लोगों को बीडी का वैल्यू निकालना है। तो बीडी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर दो ट्रायंगल है। एक तो ट्रायंगल यहां पर मैंने अलग किया एडीबी, और दूसरा ट्रायंगल देखिए इस साइड में ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है ना। इस साइड में अगर हम लोग देखें तो इस साइड में भी आपका एंगल डी 90 डिग्री है। तो यहां पर इस साइड में एक ट्रायंगल है आपका एडीसी, तो इसको हम लोग यहां पर सेपरेट कर लेंगे। कुछ इस तरह से यहां पर हम लोगों ने सेपरेट कर लिया एडीसी। अभी हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल के ऊपर काम करना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल एडीबी और एंगल एडीसी दोनों क्या है, दोनों एंगल आपका 90 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी, एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए दोनों ट्रायंगल का एडी आपका कॉमन है। तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे एडी इज क्या, एडी इज कॉमन। उसके बाद देखिए इस ये दोनों ट्रायंगल का देखिए एबी और एसी का लेंथ इक्वल है। देखिए एबी और एसी का लेंथ इक्वल है क्योंकि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो उसके बाद यहां पर हम लोग लिखेंगे एबी इज इक्वल टू एसी, एबी इज इक्वल टू एसी इज इक्वल टू ट्वाइस है। देखिए एबी इज इक्वल टू एसी इज इक्वल टू ट्वाइस है। तो यहां पर देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल के ऊपर काम किया, और दोनों ट्रायंगल के ऊपर काम करके हम लोगों ने ये दिखा दिया एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एडीसी इक्वल टू 90 डिग्री, एडी इज कॉमन और एबी इक्वल टू एसी इक्वल टू ट्वाइस है। दैट मीन्स अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए
साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। सो देयरफॉर बाय SAS rule we can say triangle ADB is congruent to, ये सिंबल आपका कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, is congruent to triangle ADC। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए ये क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स यहां पर इन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ भी इक्वल होगा। दैट मीन्स AB इक्वल टू AD, यहां पर AD तो AD है, AD इक्वल टू AD है, BD इक्वल टू DC और AB इक्वल टू AC हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं BD का लेंथ और DC का लेंथ सेम ही होगा। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD, देयरफॉर BD इज इक्वल टू CD। अब देखिए BD इक्वल टू CD है और हम लोगों को ये पता है BC का लेंथ कितना है, ट्वाइस है, तो और BD इक्वल टू CD है, दैट मीन्स ये पार्ट कितना है, A है, ये पार्ट भी A है, तभी जाके तो BD प्लस CD करके ट्वाइस मिलेगा ना। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर BC नहीं, देयरफॉर BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC ना, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC मतलब ट्वाइस है, BC मतलब ट्वाइस है, तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर BD का लेंथ मिल गया A। दैट मीन्स यहां पर BD का लेंथ हम लोगों को A मिल गया और हम लोगों को BD कैलकुलेट करना था, तब जाके यहां पर हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे। अभी देखिए हम लोग लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ADB is a right angle triangle, so since triangle ADB is a right angle triangle, so ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। सो यहां पर हम लोग लिख लेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज अभी AB का वैल्यू कितना है, ट्वाइस है, तो यहां पर हम लोग ट्वाइस पुट कर लेंगे, तो ट्वाइस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू तो हम लोगों को निकालना है, तो AD स्क्वायर प्लस BD का वैल्यू कितना मिला है A, तो प्लस A स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज अभी ट्वाइस होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4A स्क्वायर और इस A स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो यहां से देखिए AD का स्क्वायर तोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में हम लोगों को प्लस माइनस रूट देना है। अब AD लेंथ है तो यहां पर प्लस माइनस नहीं देना पड़ेगा क्योंकि लेंथ तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो सिर्फ यहां पर हम लोग क्या देंगे, AD का स्क्वायर छोड़ दिया तो यहां पर हम लोग सिर्फ रूट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर √3 तो √3 रहेगा और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 इंटू A इज इक्वल टू AD। दैट मीन्स यहां पर हम लोगों को AD का लेंथ निकालना था, तो AD का लेंथ यहां पर हम लोगों ने निकाल लिया √3A। अब मैंने शुरू में ही यहां पर आप लोगों को बताया, अगर यहां पर AD का लेंथ हम लोगों ने निकाल लिया, बाकी दोनों ऑल्टीट्यूड का लेंथ सेम ही होगा क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दैट मीन्स यहां पर हम लोग बोल सकते हैं सिमिलरली, यहां पर हम लोग लिख लेंगे सिमिलरली BE इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू स्केम कितना होगा, √3A ही होगा क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देयरफॉर हम लोग बोल देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच अल्टीट्यूड इज √3 इंटू A यूनिट्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।